आने वाली शिफ्ट में जिनका मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का पेपर है या एक्साइज कांस्टेबल जिसे हम कहते हैं उसका पेपर है, उनके लिए मैं कुछ एक स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूँ जो आने वाली शिफ्ट में जिनके एग्ज़ाम है उसको फॉलो करेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बिल्कुल एक्विवेलेंट है, मतलब समतुल्य ही है। उसका केवल निचोड़ ये है कि हमें ये देखना है आने वाली शिफ्ट में कि पेपर आ क्या रहा है, इस बार फोकस क्या है। तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्षेत्रफल, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, प्रसरण, विचलन ये वाले प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही पाई चार्ट के प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़ा ये आप पढ़ के जाएंगे। बहुलक निकालना, डी बराबर बहुलक बहुत सरल होता है। माध्यिका निकालना, माध्य निकालना, एक बार जो डेटा दे दिया जाता है उसी से खेलते रहो, उसी से 4 से 5 प्रश्न बना देते हैं वो लोग, तो बहुत ही सरल है। चाहे आप एवरेज की बात करो, चाहे परसेंटेज की बात करो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से केवल अर्धवार्षिक की गणना आ रही है इंटरेस्ट की, तो यही तो आता है पेपर में, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं आ रहा है। अगर आपने ये चीज़ें संभाल ली तो आप आसानी से जो है मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। 40 से 35 नंबर जो है आसानी से स्कोर कर सकते हैं। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग के साथ ब्लड रिलेशन, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ रहा है और उसमें कोई आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब अगर हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका कोडिंग डिकोडिंग का होता है, दूसरा आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का होता है। 2 प्रश्न आपको ब्लड रिलेशन के देखने को मिल जाएंगे, 1 या 2 प्रश्न जो हैं आपको पेपर फोल्डिंग के मिल जाएंगे, एक आध प्रश्न आपको जो है कैलेंडर का मिल जाएगा। ऐसे करके 25 से 30 नंबर की रीजनिंग आती है। मतलब उंगलियों पे काउंट करके रखो कि आपका क्या आ रहा है पेपर में। तो ऐसे जब आप करके जाओगे, स्ट्रेटजी अच्छे से बना के जाओगे, तो आप जब मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में अच्छा नंबर गेन करोगे ना, तो ऑलरेडी आपका स्कोर जो है 75 प्लस और 80 के करीब रहने वाला है। और हौच पौच पेपर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको लाइन से मिले कि पहले मैथ्स मिल जाए, फिर रीजनिंग मिल जाए, फिर आपको साइंस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको जो है आपको एक प्रैक्टिस करना है, एक बार 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक का जो है पूरा पेपर देख लेना है कि क्या आपसे बन रहा है, तो उसको पहले अटेंड करना है। एक और प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के लिए कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो शुरू कर देते हैं, थ्योरी क्वेश्चन छोड़ देते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में लग जाते हैं, और जब देखते हैं कि टाइम होने वाला है तब लगते हैं भड़ाभड़ उसको करने में, तो कुछ क्वेश्चन उसके छूट जाते हैं। तो वो इसलिए छूटते हैं क्योंकि उन्होंने 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न देखे ही नहीं। ऐसे बहुत से थ्योरी क्वेश्चन थे जो जल्दी होने वाले थे, वो छूट गए। तो पहले जाओ पेपर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में जाओ, तो पहले 1 से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्नों को देख लो कि क्या प्रश्न आप जो हैं कम समय में कर सकते हो, तो उनको पहले करो, फिर जो लेंदी क्वेश्चन है उनको आपको बाद में करना चाहिए। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। साथ ही आपको जैसे जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में जो है आप देखें कि विटामिन, ब्लड, प्रोटीन और ये प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा पढ़ के जाएँ। उसके साथ ही आप जैसे आपको आवर्त सारणी से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, दैनिक जीवन से जुड़ा जो विज्ञान है उससे प्रश्न आ रहे हैं, उनको देख के जाएं। तो इन चीज़ों को जब आप कवर अप करके जाएंगे, अब जैसे कल जो पेपर में शिफ्ट हुआ आबकारी आरक्षक का, तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जीके के प्रश्न ही नहीं आए हैं, तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका बेसिक है, जो सॉलिड मार्क्स हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो तो ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। और सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जो अगली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तैयारी निरंतर करते रहो। आप कार्य आरक्षक का पेपर दोगे, फिर उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम होगा, फिर पटवारी के बाद हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का पेपर होगा, फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट का नहीं, स्टेनोग्राफर की जो भर्ती आई उसका पेपर होगा, जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक का पेपर होगा, और हो सकता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई भी आ जाए। तो लगातार पढ़ते रहने की आवश्यकता है जो बेरोज़गार हैं खासकर उनके लिए, कि वो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इस महाकुंभ में जो है इस बार वो अपनी जॉब श्योर करके जाएं, सिक्योर करके जाएं। इसलिए तैयारी अच्छी करते रहो। सभी को शुभकामनाएं। बीच बीच में टिप्स और ट्रिक्स हम देते रहेंगे। कोई भी समस्या के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। यथासंभव जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। जय हिंद, जय भारत।